दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। दोस्तों माउंट एवरेस्ट और हिमालय छोड़कर और भी ऐसी बहुत सी रोचक बातें हैं नेपाल के बारे में जो जानने लायक है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। फैक्ट नंबर 12, आज के युग में ज़्यादातर या लगभग सारे देश वेस्टर्न कैलेंडर यूज़ करते हैं जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। वही अगर बात करें नेपाल की तो नेपालीज नेपाली कैलेंडर यूज़ करते हैं जिसे विक्रम संवत कहते हैं। ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 67 साल 8.5 महीने आगे चल रहा है और इनका न्यू ईयर अप्रैल में होता है। अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर 2019 चल रहा है तो विक्रम संवत कैलेंडर में 2076 चल रहा है। फैक्ट नंबर 11, पोर्चुगल का जो नक्शा है ये हूबहू नेपाल के नक्शे जैसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर पोर्चुगल मैप को 90 डिग्री पर टिल्ट कर दे तो ये मैप नेपाल जैसा ही दिखेगा। लेकिन नेपाल देश का जो एरिया है वो पोर्चुगल से बड़ा है। नेपाल का लैंड एरिया है 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर और पोर्चुगल का एरिया है 92,212 स्क्वायर किलोमीटर। फैक्ट नंबर 10, अगर एक लिस्ट बनाई जाए टॉप 10 हाईएस्ट पीक माउंटेन की तो दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ तो सिर्फ नेपाल में ही है और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी यही है। नेपाली माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नहीं कहते, नेपालीज इसे सागर माता कहते हैं और चीन में इसे कोमोलंगमा कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, जैसा कि हम बात कर रहे थे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ नेपाल में हैं, तो नेपाल सिर्फ ऊंचाई के लिए ही नहीं गहराई के लिए भी मशहूर है। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी नेपाल में है जिसका नाम है काली गंडकी घाटी। इस घाटी की गहराई है 4,375 मीटर। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के सबसे यूनिक रेयर स्पीशीज के जानवर और पेड़ पौधों का घर है नेपाल। जिस प्रजाति के पेड़ पौधे और जानवर आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे वो आपको देखने मिलेंगे नेपाल में, इसलिए इसे एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। दुनिया में चिड़ियाओं की जितनी भी प्रजाति है उनमें से 8.9% प्रजाति सिर्फ नेपाल में ही पाई जाती है। 900 से भी ज्यादा चिड़ियाओं की प्रजाति। अगर आपको अलग अलग प्रजाति के जानवर और पेड़ पौधे देखने हो तो इसके लिए नेपाल का चितवन नेशनल पार्क बहुत फेमस है। फैक्ट नंबर 7, ये लंबा चौड़ा जानवर सा दिखने वाला इंसान नेपाल के कुछ लोगों को और कुछ माउंटेनियर्स जो पहाड़ चढ़ने आते हैं उनका कहना है कि इस आदि मानव को उन लोगों ने देखा है। हिमालय की घाटियों में इस आदि मानव को येती कहते हैं। लोगों का कहना है कि ये हिमालय में रहते हैं। इसी बात पर सर एडमंड हिलेरी ने, जो दुनिया के सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने सन 1958 में एक अभियान चलाया था येती को ढूंढने के लिए, पर अफसोस येती नहीं मिला। फैक्ट नंबर 6, जो टाइम सिस्टम है नेपाल का वो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से नहीं है, मतलब जीएमटी के हिसाब से नहीं है। नेपाल का टाइमिंग जीएमटी से 45 मिनट के डिफरेंस में है। वो इसलिए क्योंकि उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। नेपाल का टाइमिंग माउंट एवरेस्ट के हिसाब से है, ना के टाइम जोन लाइंस के हिसाब से। हमारे भारत देश और नेपाल के बीच 15 मिनट का अंतर है। फैक्ट नंबर 5, नेपाल देश का कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल का कोई स्वतंत्र दिवस नहीं है। वो इसलिए नेपाल पर कोई भी सुपर पावर देश राज नहीं कर पाया। इस देश का ज्योग्राफिकल एरिया कुछ ऐसा है कि इस पर हमला करना बहुत मुश्किल है या लगभग नामुमकिन है। नेपाल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। फैक्ट नंबर 4, नेपाल का जो नेशनल फ्लैग है राष्ट्रीय ध्वज, ये झंडा दुनिया के सारे झंडों से बिल्कुल अलग है। जहां हर देश के झंडे आपको रेक्टेंगल शेप में मिलेंगे, वही नेपाल का जो फ्लैग है इसमें 2 ट्रायंगल है, मरून कलर के और ब्लू बॉर्डर है और ऊपर के ट्रायंगल में चांद है और नीचे के ट्रायंगल में सूरज है। फैक्ट नंबर 3, नेपाल के रहने वाले कामी रीता एक नेपाली शेरपा गाइड है। इनके नाम एक रिकॉर्ड है जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। कामी रीता के नाम सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड है। कामी रीता अपने 49 साल की उम्र में 24 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। मई 2019 में कामी रीता ने अपनी 24वीं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। फैक्ट नंबर 2, नेपाल में कम उम्र की लड़कियों की पूजा की जाती है। ये ट्रेडिशन कुछ ऐसा है, लड़की को अपना घर परिवार छोड़कर मंदिर में रहना होता है जहां इनकी पूजा की जाती है। इन लड़कियों को कुमारी कहा जाता है। फिर कुछ सालों बाद ये लड़कियां बालिग हो जाती है तो इन्हें दूसरी लड़कियों से रिप्लेस कर दिया जाता है और ये प्रथा इसी तरह चलती रहती है।
फैक्ट नंबर 1, नेपाल के गोरखाज दुनिया के सबसे निडर और बहादुर सैनिक होते हैं। 1814 से 1816 के गोरखाओं को बहादुरी से लड़ता देखकर अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर श्री 3 महाराजा जंग बहादुर से गुजारिश की कि वो गोरखाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में लेना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की परमिशन दे दी थी। 1947 में गोरखा आर्मी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी से ब्रिटिश आर्मी में ट्रांसफर कर दिया गया यूके में। 2009 में बहुत लंबे पब्लिक कैंपिंग के बाद रिटायर्ड गोरखाओं को यूके में रहने का हक मिल ही गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो और आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा पसंद आया हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर ज़रूर करना। एक और बात, जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो आगे आगे जो न्यू वीडियोज़ आएगी उनकी नोटिफिकेशंस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।